So now let us discuss what basically the adjacent side is. Adjacent side is same concept होगा, but what I'm going to do over here is that I'm going to take the same angle. I'll be taking the example of a same angle. अभी मैं यहाँ पे वही एंगल दूंगी जिसके थ्रू मैंने अभी आपको ऑपोजिट साइड समझाई है. So let's continue. So here is my same triangle और मैंने अभी वही एंगल लिया है जो मैंने लिया था इन द प्रीवियस एग्जाम्पल फॉर द ऑपोजिट. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बेसिकली एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है. एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर होना. तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड वो साइड है जो कि एक्यूट एंगल के बिल्कुल बराबर है. दोबारा से अपनी बात को रिपीट करते हैं. हमने कहा था कि वो साइड जो इस एक्यूट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है या उसके बिल्कुल सामने है, उससे हम कहेंगे वो कौन सी साइड है हमारी, इट्स एन ऑपोजिट साइड. और वो साइड जो बिल्कुल एक्यूट एंगल के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल उसके पास है, बराबर में, वी कॉल इट एडजेसेंट. जो अगर देखा जाए ये मेरा एक्यूट एंगल है और ये मेरी साइड है. सो दीज टू आर हैंड इन हैंड, ये दोनों बिल्कुल बराबर में. और अगर देखा जाए तो ये साइड जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा अब जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, ये सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ. हमने अभी तक 3 साइड्स पढ़ी हैं, एक है हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट और ऑपोजिट. कुछ लोग ऑपोजिट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं. सम पीपल कॉल इट परपेंडिकुलर ऑल्सो. वी कॉल इट परपेंडिकुलर. There is no harm in calling it whatsoever it's easy for them. Perpendicular का मतलब होता है वो लाइन जो खड़ी हुई हो, जो बिल्कुल स्टैंड कर रही हो. So perpendicular कहते हैं. और वो लाइन जो बिल्कुल लेटी हुई है, जो कि यहाँ पे एडजेसेंट है, कुछ लोग उसको बेस भी कहते हैं. लेकिन इट्स ऑल अप टू यू. मुझे ज़्यादा आसान ऑपोजिट और एडजेसेंट लगता है, क्योंकि ऑपोजिट मतलब वो साइड जो बिल्कुल एक्यूट एंगल के ऑपोजिट हो, और बेसिकली एडजेसेंट वो साइड है जो बिल्कुल एक्यूट एंगल के साथ हो. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर हम इन तीनों साइड्स को एक ही ट्रायंगल में देखना चाहें, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी एंड लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है. सो आई मेस्ड इट अप. और हमारे पास इस ट्रायंगल की 3 कॉर्नर है, एक है कॉर्नर ए, कॉर्नर बी और कॉर्नर सी. तो हमने पहली साइड पढ़ी थी, द फर्स्ट साइड वाज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज. देन वी हैव द साइड ऑपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल, दैट इज ऑपोजिट साइड. और वो साइड जो बिल्कुल उसके बराबर से क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड. लेकिन लेट्स सपोज कि मैं ये एंगल नहीं ले रही हूँ. मैंने कहा कि नहीं, मैं ये एक्यूट एंगल नहीं ले रही हूँ, मैं ये वाला एंगल लूँगी. मैंने कहा कि नहीं, मैं ये एंगल नहीं ले रही हूँ, मुझे ये वाला एंगल चूज़ करना है. मुझे अपनी साइड्स, ऑपोजिट साइड जो एडजेसेंट साइड, इसके मुताबिक रखनी है. तो वो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे होगा. वो साइड जो बिल्कुल इस एंगल के ऑपोजिट है या बिल्कुल उसके सामने है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड. वो साइड जो बिल्कुल इस एंगल के बराबर है, बिल्कुल साथ में, एज अ पार्टनर, आई कॉल इट एन एडजेसेंट साइड. सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, नो डाउट. सो लेट्स कंटिन्यू विथ फर्दर टॉपिक. सो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, व्हाट एक्चुअली डज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली मीन. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है. इफ़ वी सी try actually is the word which represents 3. Trigono. Basically gono is the word for angles. So 3 Metry means study actually. ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर ये वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी. तो 3 angle study means actually represents the study of a shape which is actually made up of 3 angles. और हमें पता है वो कौन सी शेप है, दैट इज़ अ ट्रायंगल. अगर हम खुद भी वर्ड देखें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब क्या है. ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल्स बेसिकली. तो ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है, वो शेप जिसमें 3 एंगल्स होते हैं. अगर हम रीड करें, मैंने एक लिंक निकाला है for to make it easy for you guys to understand.
ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथ्स की ब्रांच है। जब हम बात करते हैं ना ब्रांच की, तो ब्रांच एक फुल कह लें कि स्टडी होती है, जो उसकी खुद अलग ही बात होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री खुद अलग ही एक ब्रांच है, जिसमें कहने के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, फाइंडिंग एंगल्स, फाइंडिंग साइड्स, डिफरेंट स्टोरी। अगर हम बात करें क्या कहते हैं मेंसुरेशन, बेसिकली क्या होती है कि जब आप शेप्स का एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वो पूरा टॉपिक इसमें आता है, मेंसुरेशन में आता है। वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना पूरी अलग ब्रांच है मैथ्स की। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ्स की अलग से ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी ईजी इफ अप्रोच इन द राइट वे। अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो हमारे लिए बहुत आसान है। Trigonometry is all about the relations between the sides and the angles of a triangle. दोबारा इस बात को पढ़ते हैं। Trigonometry is all about the relation between the sides and the angles of a triangle. Trigonometry और कुछ नहीं है। अगर हम Trigonometry पढ़ेंगे तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि Trigonometry बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम पढ़ते हैं कि साइड्स और एंगल्स में क्या कनेक्शन है। हम साइड्स के ज़रिए एंगल्स निकाल रहे होंगे, एंगल्स के ज़रिए हम साइड्स निकाल होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स आपस में कनेक्टेड है। फाइन, सो वी विल गो ऑन विद दिस, लेट्स गो डाउन। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमें एक ट्रायंगल शेप में एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम से देख के हमें क्या बात पता चल रही है? आई जस्ट डोंट टेल यू अबाउट दिस। अगर हम देखें तो ये एक स्पेशल किस्म का ट्रायंगल है। ये कोई वो नहीं है कि हम कोई रैंडम ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो हम सिर्फ फोकस करेंगे एक तरह के ट्रायंगल्स के बारे में। जिस तरह हम लोगों ने फोकस किया था पाइथागोरस में, पाइथागोरस का जो लॉ अप्लाई होता है वो सिर्फ अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। सिमिलरली अभी जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे किसके बारे में? वी टॉकिंग अबाउट दी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, लेट मी ट्राई डूइंग इट। सो हियर इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का नाम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये वो ट्रायंगल है जिसमें क्या आ रहा है, हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। और बाकी हमारे पास एंगल्स कौन से? बाकी हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो जो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। राइट एंगल इज़ दी एंगल विच इज़ बेसिकली 90 डिग्री। हमें अभी सिर्फ ये रिक्वायर्ड है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बेसिकली क्या होता है? इट्स दी एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट एक्चुअली मेक्स अप हाउ मच? इट मेक्स अप 180 डिग्री। फाइन। और हमें पता है कि फुल सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें सर्कल की, तो हमारे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? वी एक्चुअली हैव, दैट इज़ हियर, फुल रोटेशन या सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? वी हैव बेसिकली 360 डिग्रीज। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी।